नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 22 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। माला का मामला, नीतीश कुमार का एक इशारा, सियासत में हंगामा। नामांकन का ड्रामा, जनसुराज बनाम बीजेपी फोटो ने खोले सियासी पत्ते। सिंबल बदला, अंदाज नहीं, चूक से महागठबंधन की सीट गई। सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म, कुशवाहा ने फिर थामा नीतीश का हाथ। उम्मीदवार तय, सीट फंसी, महागठबंधन में सियासी गांठ या बंटवारे की चाल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। माला का मामला, नीतीश कुमार का एक इशारा, सियासत में हंगामा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक मामूली सी माला ने बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। मुजफ्फरपुर में जेडीयू की महिला प्रत्याशी को सीएम नीतीश कुमार ने परंपरा से हटकर खुद माला पहनाई, जबकि पुरुषों को माला पहनाने और महिलाओं को हाथ में देने की रीत रही है। मंच पर मौजूद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इशारे से रोकने की कोशिश की, लेकिन नीतीश ने माला गले में डाल दी। ये पल जेडीयू के सोशल मीडिया लाइव पर कैद हो गया और वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने से मुद्दा बना लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नामांकन का ड्रामा, जनसुराज बनाम बीजेपी फोटो ने खोले सियासी पत्ते। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी ने सियासत को गरमा दिया है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर बिफर पड़े हैं और सीधे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर आरोप ठोक दिए हैं। आरोप है कि बीजेपी के दबाव में उनके प्रत्याशी का नामांकन वापस कराया गया। बात यही नहीं रुकी, किशोर ने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें उनके प्रत्याशी कथित तौर पर बीजेपी नेताओं के साथ दिख रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंबल बदला, अंदाज नहीं, चूक से महागठबंधन की सीट गई। जी हां, बिहार चुनावी समर में अजीब उलटफेर। जैसे एनडीए बिना लड़े एक सीट हार बैठा था, वैसे ही अब महागठबंधन भी उसी राह पर फिसल गया है। राजद के मौजूदा विधायक इस बार दूसरी पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतरे हैं, लेकिन चाल ढाल अब भी पुराने दल वाली रही है और नतीजा, नामांकन में मामूली से तकनीकी चूक हुई और पर्चा खुद रद्द हो गया। गठबंधन को बिना चुनाव लड़े ही एक सीट गंवानी पड़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म, कुशवाहा ने फिर थामा नीतीश का हाथ। जी हां, एनडीए में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मचा घमासान अब ठंडा पड़ता दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से शुरू हुई अटकलों पर अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने विराम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही है और चुनाव उन्हें ही के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उम्मीदवार तय, सीटें फंसी, महागठबंधन में सियासी गांठ या बंटवारे की चाल। जी हां, बिहार में महागठबंधन ने तो अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीट बंटवारे पर अब तक चुप्पी छाई हुई है। इसे हाथों हाथ लेते हुए हमला तेज कर दिया है। कहा, गठबंधन नहीं, अब ये गांठ बंधन बन चुका है। बात यही नहीं रुकी, पप्पू यादव ने तो बगावती तेवर दिखाते हुए गठबंधन तोड़ने तक की धमकी दे डाली। सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन जल्दबाजी में फंस गया या ये कोई रणनीतिक दाव है। बढ़ते हुए अगली खबर की ओर। करगहर में दोस्त बने दावेदार, महागठबंधन के आत्मघाती चाल। जी हां, रोहतास की करगहर विधानसभा सीट पर महागठबंधन की दोस्ती अब दो राहें पर खड़ी दिख रही है। कांग्रेस और सीपीआई दोनों घटक दल यहां आमने सामने हो गए हैं और अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। नतीजा, मुकाबला अचानक दिलचस्प होने के साथ साथ महागठबंधन के लिए सिरदर्द भी बन गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सीधा ये आपसी टकराव वोट कटवा साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सारण का सियासी संघर्ष, 10 सीटों पर 108 दावेदार, अब असली मुकाबला शुरू। जी हां, सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों पर चुनावी बिगुल पूरी ताकत से बच चुका है। कुल 108 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें 11 महिला उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी ठोक रही है। नामांकन समीक्षा के दौरान 24 पर्चे रद्द हुए, जबकि एक ने दौड़ से खुद को अलग कर लिया। अब पार्टी प्रत्याशी को सिंबल मिल चुके हैं। निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह भी, सीटों से ज्यादा उम्मीदवारों को भीड़ ने मुकाबले को रोचक बना दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दियारा में गनगढ़, बेगूसराय में मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों की खेप बरामद। जी हां, बेगूसराय के दियारा क्षेत्र में पुलिस और पटना एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। छापेमारी में भारी मात्रा में देसी कट्टे, मस्कट और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। 3 आरोपी सभी खगड़िया के रहने वाले मौके से गिरफ्तार किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा में आग का कहर, बंद दुकान में भड़की लपटे, देर रात मची अफरा तफरी। जी हां, भोजपुर जिले के आरा शहर में सोमवार की देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब महादेवा रोड की एक बंद एसी फ्रिज रिपेयरिंग दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। चिंगारी कैसे भड़की ये साफ नहीं, लेकिन कुछ ही पलों में लपटों ने विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गौड़ा बराम में गठबंधन बनाम गठबंधन, वीआईपी राजद भिड़ंत से सियासी पारा हाई। जी हां, गौड़ा बोराम विधानसभा सीट पर महागठबंधन की अंदरूनी जंग खुलकर सामने आ गई है। वीआईपी और राजद सामने हैं और नामांकन वापसी की समय सीमा गुजर जाने के बावजूद राजद उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। इससे हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नामांकन वापसी के बाद मुलाकात, सुभाष सिंह पहुंचे, डॉक्टर सिन्हा से जताया सम्मान। जी हां, एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह ने नामांकन वापस लेने के बाद डॉक्टर सिन्हा के आवास अंबेडकर चौक पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में डॉक्टर सिन्हा ने अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को कारण बताते हुए नामांकन वापस लेने की बात साफ की। दोनों नेताओं के बीच मिलन राजनीति के उस दौर में एक सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण संदेश बना।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सकलदेव बिंद का बड़ा ऐलान, भाजपा के साथ महागठबंधन को हराने का संकल्प। जी हां, सकलदेव बिंद ने साफ किया कि भाजपा ने हमेशा अति पिछड़ा वर्ग को सम्मान और मंच दिया है, इसलिए उन्होंने अपने समर्थक संघ भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने बड़ा दावा किया कि वो बिहार महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोह कामरान का गोविंदपुर से दूसरी लिस्ट का ऑफर ठुकराया, जताया भरोसा। जी हाँ, मोह कामरान ने साफ कर दिया कि पार्टी ने उन्हें चुनाव के लिए दूसरी विधानसभा सीट का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने गोविंदपुर की जनता के साथ अपने गहरे नाते को देखते हुए इसे ठुकरा दिया। कामरान ने गर्व से कहा कि उन्होंने गोविंदपुर की सेवा की है और हर बार 12,000 से लेकर 80,000 वोट तक मजबूत समर्थन पाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट की ताकत बढ़ी, सकलदेव बिंद समेत बड़े नेता भाजपा में शामिल, महागठबंधन को झटका। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव में दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। भाजपा ने एक बड़ी सियासी जीत दर्ज करते हुए तारापुर के वीआईपी के सकलदेव बिंद और अन्य वरिष्ठ नेताओं को विशाल जनसभा में सदस्यता दिलाई है और साथ ही साथ इस कदम से सम्राट की ताकत और बढ़ गई है और महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सवाल अब यही है, क्या सम्राट चौधरी के सामने कोई चुनौती बची है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुपौल में कांग्रेस का सिंबल खेल, 2 दावेदार गठबंधन में पैदा हुआ अटपटापन। जी हां, सुपौल विधानसभा सीट पर कांग्रेस की सियासी रणनीति ने खलबली मचा दी है। पहले पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम को सिंबल दिया, अब 2020 के प्रत्याशी मंतुला रहमानी को भी मौका दिया है। इस कदम से गठबंधन और पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊहापोह फैल गया है और सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस सुपौल में अपने फॉर्मूले से खुद की उलझ गई है। इस जटिल स्थिति ने चुनावी खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।